आज कबीर का आपका 20वां पद है कबीर का, जिसकी मैं बुनी करी सिरानी हो राम। नाली करम नहीं ऊबरे, देखिन कूट जब सुनहि झूका, तब हम सगुन विचारा। लड़के परके सब जागत हैं, हम धरी चोर पसारा हो राम। तानी लीन्ही बीना तीन्ही, लीन्हे गोट के पलवा। इत उत चितवन कठवन लीन्हा, मास चलवना उकरिया हो रोम। एक पग दुई पग पग संधि संधि मिलाई, करी परपंच मेटी मोट बैधि आई। किल किल सभी मिटाए हो रामा, तानो तनी करी बाना बुनी करी, छाक परी मोहि ध्यान। कहे कबीर मैं बुनी सिरौना, जानत हो भगाना राम। भगाना हो राम। यहाँ पर वही बुनकर के काम से ही ले रहे हैं, और बुनकर के काम से लेके आध्यात्मिक रूपक की यहाँ भी बहुत सुंदर अभिव्यंजना हुई है। कबीर दास जी यहाँ बुनकर कर्म से रूपक उठा रहे हैं और इस संसार का संबंध कपड़े को बनाते हैं, कपड़े रूपी संसार को। यानी मैं बुनते बुनते थक गया हूँ। अब संसार संबंध जो है संसार के, उनको बुनते बुनते यानी उनको करते करते मैं अब थक चुका हूँ। तो इसी संदर्भ में बता रहे हैं कि इन संबंधों के साथ कम करने से कभी भी मनुष्य भव सागर के पार उतर ही नहीं सकता है। ये समझ में मुझे मर्म आ गया है। इसलिए मैंने मूलाधार चक्र रूपी दक्षिण दिशा में संशय रूपी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ मुझे जब सुनाई दी, तब मैंने ये समझ लिया कि अब ये शुभ घड़ी आई है। यद्यपि मेरे शरीर रूपी घर में यम नियम रूपी लड़के अभी भी जाग रहे हैं, फिर भी जो विषय वासना रूपी चोर ने प्रवेश कर लिया है, तो उससे अब मैं अपने आप को निकाल पाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। अब मैंने क्या किया है, ताने बाने पौधे कटौती को सबको धुल के सबको साफ़ सुथरा करके मैं बाहर उससे आ गया हूँ। मेरा एक एक पग जो आगे बढ़ रहा है, यानी साधना का जो पग मेरा आगे बढ़ रहा है, अब उससे मैं साधना मार्ग में मैंने संधि कर ली है और मैं योग मार्ग में अवस्थित हो गया हूँ। और अब मैं तीनों, एक पग दुई पग तीन पग, तीनों पग मैंने साधना के तीनों स्तरों को पार कर लिया है। मैंने सभी जो प्रपंची रूपी गठरियाँ थीं उनको बांध दिया है या धीरे धीरे अपने जीवन से हटा दिया है, उन्हें समाप्त कर दिया है। तो इस जगह 21वां पद है आपका, तन्ना बुन्ना तज्य शरीर तज्य कबीर, कि वो जो अनोखा फल लग जाता है उस काम फल को तोड़ डाला है मैंने। संत लोग उसको तोड़ ही डालते हैं अपनी आध्यात्म की साधना के माध्यम से, और अब आत्मदेव पर चढ़ाकर छुटकारा उससे पा जाते हैं। यानी जो संत नहीं है वो केवल पुजारी हैं, उस फूल की वंदना करते हैं, उसे अपना भी लेते हैं, और उस फूल विषधर सांप की तरह फिर लास्ट में उनको डस लेता है। जिनके कौल और फेल में फ़र्क होता है, जो दिखाते हैं कि वो मंदिर में हैं और भक्त हैं, लेकिन वो सांसारिक मोहमाया से छूट नहीं पाते हैं। तो इस तरह से उसे उन्होंने बताया कि वो संत है, उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन हमें सद्गुरु की राह मिल गई, हमने उस विष को उतार के फेंक दिया है। और अब सांसारिक लोग उसके उपदेश को चाहे माने या ना माने, लेकिन वो दुष्कर्म रूपी विष की क्यारी को बोते हैं और उसका फल काटने का व्यर्थ में पश्चाताप करते हैं, और इस संसार रूपी वृक्ष का जो विषैला फल है उसको प्राप्त करके जन्म जन्मांतर यम के वश में रहते हैं, यानी संसार में उनका आवागमन चलता रहता है। कबीर यही कह रहे हैं कि मेरे उपदेश को अगर चाह रही हो समझना तो सत्य को प्राप्त होगी, और ये राम नाम को मैंने अपने सारे शरीर पे लिख लिया है, और तुम इसको समझने की कोशिश करो कि ये जब भी तागा मैं इसका लेके बिसेर मतलब तस्बीह की तरह से गिनता हूँ, खुदा के नाम को लेता हूँ, तब मेरी इस संसार से आसक्ति ख़त्म होती जाती है और मैं ईश्वर की तरफ बढ़ता जाता हूँ। इस प्रकार ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छा तन्ना बुन्ना तज्य कबूर, जिस पर जाहिर सी बात है कि बेटा अगर संसार से वैराग ले ले और सांसारिक भौतिक सुख साधनों के अलावा आध्यात्म की राह में चला गया, तो माँ अभी अगर उतनी शिक्षित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो वो परेशान है उसको लेके। एक नेचुरल सी टेंडेंसी है जैसे कि
होती है माँओं की, उसको कबीर ने यहाँ पर बताना चाहा है कि कबीर ने अब वस्त्र जो बुनने का कार्य है उसे छोड़ दिया है और उसके रोम रोम में नाम जो है सिर्फ राम का भर गया है। इस कारण कबीर की माँ ठगी हुई है, रो भी रही है, और प्रभु ये बालक अपना जीवन का निर्वाह कैसे करेगा। फिर वो माँ को समझा रहे हैं कि मैं जब तक अपने जो है नली में आध्यात्म की छेद में तागा भरता रहूँगा तब तक राम नाम बिसरा नहीं पाऊंगे, और माँ तो मेरे लिए चिंता ना कर, अब मेरे लिए ईश्वर है जो सब कुछ पूरा कर देगा। इस प्रकार वो अपनी भाव भूमि को, इसका जो काव्य सौंदर्य है कि आध्यात्मिक साधना के ताने बाने से उन्होंने अपनी चादर बुन ली है। चादरिया के बुनने की प्रक्रिया और भाव साधना का जो आधार बनाया है उन्होंने, उसको रूपक के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त किया है। और कबीर योग की साधना और अन्य साधनाओं से संदर्भित ऐसी अनुभूतियों का आरोपण बहुत जगह करते हैं। 22वां पद है, जुगिया न्याय मरै मरी जाई, घर जाजरो बलिंडो टेढ़ो अलौते डर राई, मगरी तजो प्रीति पाखेसु डांडी देहु लगाई, छीकों छोड़ी उपरही डी बांधो, ज्यो जुगी जुगी रहे समाई, बैसी परहड़ी द्वारा मुदावे, ल्यावो पूत घर घेरी, जेठी धी सासरे पठवा, ग्यो बहुरी ना आवे फेरी, लुहुरी घी सबे कुल खोयो, तब ढिग बैठन पाई, कहे कबीर भाग बपरी को, किल किल सबे चुकाई। ये भी उसी के आगे की श्रृंखला है आपकी। अब लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो ग्रामीण जीवन है उसके अंदर बहुत सारे जो शासक और जो शोषक आपका होता है और जो शोषित होता है उसके बारे में यहाँ पर पूरा है कि जुगिया न्याय मरी जाए, यानी कि अन्याय को भी यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कहना तो वो चाह रहे हैं सारी बातें शासन के विरुद्ध जो उस वक्त पर चल रहा था, लेकिन वो उसके साथ साथ ये भी बताना चाह रहे हैं कि अध्यात्म के लिए भी वो उसमें रास्ता निकाल रहे हैं। बहुत ही प्यारा पद है ये बिलिंडो से तात्पर्य क्या मतलब है, ये छप्पर को आधार प्रदान करता है और बल्ली के रूप में वो प्रयुक्त होता है। इसको उन्होंने यहाँ पर शाश्वत ज्ञान के रूप में लिया है। अलौती ये एक होता है वर्षा के पानी को दूर फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे काल के प्रभाव से रोकने की क्षमता के रूपक में यहाँ लिया गया है। पाशा या पाखा जिसे कहेंगे, ये मिट्टी या कच्ची ईंटों के ढलावदार एक दीवार के रूप में ग्रामीणों के जीवन में इसका इस्तेमाल हमें दिखाई देता है, जिस पर बलिंडा रखा जाता है, यानी कि जो भक्ति ज्ञान व साधना के रूप में कबीर ने ग्रहण किया है उसके बारे में यहाँ वो बता रहे हैं। कृषक जीवन में जो है छीका जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो छप्पर के ऊपर लटका दिया जाता है तो वहाँ पर उसकी हिफाजत हो जाती है, जो भी सामान वहाँ रखा जाता है। तो वो उस छीकों को भी बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि जिसमें बचा हुआ खाद्य पदार्थ आदमी रखता है और छप्पर में लटका होता है। इसको उन्होंने क्या किया है, संचित पुण्य कर्मों के रूप में लिया है। यहाँ पे कृषक जीवन में छीका और उसके अंदर रखे हुआ जो सामान होता है उसको संचित पुण्य कर्मों के रूप में रखना एक नितांत अच्छा सा रूपक है। आप बहुत आसानी से इसे समझ पा रहे होंगे। मगरी का मतलब है बल्ली रखने की एक जगह होती है जिसमें आसक्ति व अहम भाव का ये रूपक है। परहड़ी जल रखने का एक स्थान होता है जो एक आनंद स्वरूप माना गया है, और उपरहड़ी यानी परम तत्व या शून्य के रूप में प्रस्तुत उसे किया गया है। और ये प्रतिमानों के सुंदर रूपक की रचना कर रहा है और कबीर ने जीव की स्थिति का निरूपण किया है। कृषक के जर्जर छप्पर की भांति ही अब वो अपने जीव के शरीर को भी बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, अब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं बचा है। तो वो अपने कृषक को कह रहे हैं कि ये कृषक का जीवन जैसे जिस गरीबी के साथ जिया जाता है उसका यहाँ पूरा वर्णन है कि कृषक के जर्जर जैसे छप्पर होता है उसी तरीके से जीव की भी शरीर की दशा हो गई है। और कृषक भी तेज वर्षा के आने से बहुत डरता है
और चाहता है कि वो ना हो, अगर हुई वो भयभीत रहता है, यानी फियर ऑफ डेथ आप कह सकते हैं इसको, कि जिसमें जीव की भी दशा जब ज्ञान और साधना का अभाव में क्षीण होती है तो उसी डर और भय को चला जाता है वो भी। जीव का जो शरीर रूपी घर है वो तो जर्जर है ही, उसका जो आधार है या जो मेरुदंड है विषयों के बोझ से अब क्या हुआ है, वो टेढ़ा पड़ गया है। इस छप्पर की जो कच्ची दीवारों की वर्षा के जल से रक्षा करने वाला जो अलौती है वो भी अब डगमगाने लगा है। अर्थात जो काल का प्रभाव है उसको रोकने की उसकी सामर्थ्य भी क्षीण हो गई है। और छप्पर के बलिंडे में रखने का स्थान जो मगरी का है उसका ध्यान छोड़कर, उसको मोटा करने और सजाने का ध्यान छोड़कर उसकी पांखों को मजबूत करने के लिए अब सहारा देने की आवश्यकता आन पड़ी, ताकि वो नीचे ना गिरे। छीका बांधने में सतर्कता बरतने की अपेक्षा छप्पर के ऊपरी हिस्से को मजबूत से बांधना ज्यादा आवश्यक है, और ताकि वो युगों युगों तक बना रहे, यानी आपके संचित पुण्य कर्म उनसे ज्यादा कि वो किसके माध्यम से इकट्ठा हो सकते हैं, अर्थात भोगोच्छा से प्रेरित होकर विषयों के संचय और संरक्षण की जो आकांक्षा है उसको आप छोड़ दीजिए, और अपने मन के जो उच्चतम आपके सारे परम तत्व से और गगन से बांध देने की जो वो है उसको तदाकार करने के जो नियम बताए हैं योग ने और आपके गुरु ने, उसको वो अनंत काल तक बने रह सकते हैं, उस पर उन्होंने अपना चलना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर का छप्पर भी सुराखों से पूर्ण और टूटा हुआ है। ये भौतिक संसार की भी व्याख्या है। किसान के जर्जर घर में ऐसी अवस्था में हमेशा पानी भर जाता है, और उसी प्रकार जब सुराख हो जाता है, यानी आपके अंदर चाहे वो जरा वो बीमारी दुखी जो आता है जो भी, तो सुराखों से मृत्यु रूपी जो जल है ना वो भीतर आने लगता है और आना चाहता है। बादल जब गरजते हैं तो दशा जो गरीब के टूटे मिट्टी के घर में रहने वाले की होती है ना, दूसरा एक पद है इनका, घन गरजत कंपे मोरी छाती, अब न रहूं माटी का घर में, घन गरजत कंपे मोरी छाती, झिरहर झिरहर डाटी, कि हर चीज लबे मर्ग है, सब चीजें तहस नहस की कगार में है, मैं ऐसे जीर्ण शरीर में नहीं रहना चाहता। तो भाव साम्य के लिए आप उसको भी दे सकते हैं कि अब न रहूं माटी के घर में, अब मैं रहूं जाए मिली हरी में, छिनहर घर झिरहर टाटी, घन गरजत कंपे मोरी छाती, 10वें द्वार लागी गई दूरी, दूरी गवन आवन भयो भार, चहु दिसी बैठे चार पहरिया, जगत मुसी गए मोर नगरिया, कहे कबीर सुनो रे लोई, भानड़ घड़ड़ सवारड़ होए। पूरा भाव सामने के लिए एज इट इज, जैसे आपको ये पद बताया जा रहा है सेम वैसे ही ये पद भी है। तो वो ये कह रहा है कि बादल जब गरजते हैं तो जो दशा गरीब के टूटे घर की होती है उसकी गर्जना से वो अपने आप को बार बार बहुत असहाय, और बार बार उसे लगता है कि अब की स्थिति काल की आ गई है, अब वो बच नहीं पाएगा। ये गर्जना कबीर ने भी सुनी, और उसका जो जीर्ण शीर्ण रूपी मिट्टी से बना हुआ ये काया है, इस शरीर के प्रति उसके अस्तित्व का भान होते ही उसका संपूर्ण व्यक्तित्व अब इस अवेयरनेस में आ गया कि मैं कैसे इस फियर ऑफ डेथ से ऊपर उठ सकता हूँ, यानी अध्यात्म का जिसके पास बल है उसको कभी भी मृत्यु का भय आ नहीं सकता, वो ना बूढ़ा होगा ना उसको कोई बीमारी लगेगी। तो इस प्रकार रूपक के माध्यम से कृषक जीवन की जो दूरदर्शा है और उसकी अर्थ व्यंजना से आध्यात्मिक साधना को स्पष्ट करने का यहाँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत प्रयास यहाँ पर किया गया है। कबीर की यही बहुत बड़ी बात है कि वो आध्यात्मिक जीवन की अनुभवात्मक जो दिशाएं खोलते हैं वो अपने आप में लाजवाब है, अजर है और अमर है। तो उसी प्रकार से आपका इसमें अन्याय को जो जो गया न्याय मरे मरी जाएगी, सारी जिंदगी गरीब किस परेशानी में कम पैसे में कैसे कैसे करके किस तरह के मकानों में रहते हुए अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता है। फिर उसको जोड़ दिया उन्होंने आध्यात्म से कि हम कैसे इससे निकल सकते हैं। तो कहे कबीर भाग बपेरी, लास्ट में वो ये कह रहे हैं कि अब उसमें सब का भान हो गया और उसको अपने सारे संपूर्ण शरीर को सब पूरी तरह से अध्यात्म में ईश्वर में रमा दिया और सारी जीवन की भौतिक जीवन की किलकिल को मिटा दिया है। सारी बेचैनियाँ जितनी भी उससे अनुसूयुत थी जिंदगी से वो भौतिक जीवन की उन्होंने समाप्त कर दी हैं, यानी साधना के उच्चतम अवस्था के उस सोपान को वो पहुंच गए हैं जहां पर अब किसी भी प्रकार का कोई भी उनको डर या भय नहीं है। इस तरह से ये आपकी 22वें की कंप्लीट होती है व्याख्या।